दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तारे क्यों अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देते हैं। यानी कि क्या होता है कि जो इंसान होते हैं वो जब रात्रि में तारे को देखते हैं तो तारा जो होता है वो तारा स्थित होता है कुछ नीचे, लेकिन हमको दिखाई देता है कुछ ऊपर की ओर। यानी कि जो उसकी वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक ऊंचाई जो होती है, उस ऊंचाई पर हम उसको नहीं देख पाते बल्कि उसको कुछ ऊपर देख पाते हैं। अब ये कैसे देख पाते हैं इसको यहाँ पर आज हम समझते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपली से यहाँ पर हम एक तारे का चित्र ड्रा करते हैं और यहाँ पर नीचे हम पृथ्वी पर स्थित होते हैं और यहाँ से देखते हैं तारे को। अब यहाँ पर हमको पता है कि जो तारा है और तारे और उसके बाद में पृथ्वी पर जब हम खड़े हैं, यहाँ और तारे के बीच में स्थित होता है वायुमंडल। और वायुमंडल जो होता है वो कई लेयर से मिलकर बना होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पृथ्वी के समीप वाले जो लेयर हैं उनमें बहुत ज़्यादा धूल के कण, मिट्टी के कण होंगे, यानी कि एक सघन माध्यम होते हैं। ठीक जैसे जैसे ऊपर, जैसे कुछ ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर हमको मिल जाएंगे धुआं के कण। यानी कि जैसे क्या होता है कि जब हम कभी आग को जलाते हैं तो धुआं जो निकलता है वो तुरंत वायुमंडल में नीचे की तरफ ही नहीं मिल जाता, बल्कि कुछ ऊपर उठकर तब यहाँ पर ऊपर गायब होता है। तो ये जो धुआं होते हैं वो कुछ ऊपर की तरफ उसके लेयर चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई लेयर ऊपर भी होते हैं। तो जितने भी ऊपर के लेयर होते हैं वो वहाँ पर कुछ विरल होते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ वायुमंडल में आते हैं पृथ्वी की तरफ, वैसे वैसे हमारे जो लेयर होते हैं वो सघन माध्यम में हो जाते हैं, यानी कि सघन हो जाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण चलती है उस तारे से तो चलती है तो ये आकर कुछ लेयर, यहाँ पर बहुत सारे लेयर इन पर टकराती है। तो पहले विरल माध्यम में आती है तो कुछ यहाँ पर विचलित होती है, कुछ यहाँ पर विचलित होती हुई आती है। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के समीप आती रहती हैं तो ये अपने विचलन को ज़्यादा करती जाती हैं, ये ज़्यादा विचलित होती चली जाती हैं। और ज़्यादा विचलित होती हुई जब चली जाती हैं तो ये आकर जब हमारे आंखों में पड़ती हैं तो यहाँ पर जो आँख में पड़ा तब हमको तारे नजर आए, यानी तारे दिखाई दिए। अब यहाँ पर जो विचलित हुई ये प्रकाश की किरण और आकर हमको मिली, तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमारी आँख में प्रकाश की किरण पड़ी, इसके सीधे में जब हम देखेंगे तो जो हमारी प्रतिबिंब यानी कि जो हमें तारा दिखाई देगा उसके सीध में अगर हम काल्पनिक रेखा खींचे तो कुछ ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये जो हमारा तारा नजर आएगा वो कुछ जो वास्तविक ऊंचाई पर जो हमारी तारा स्थिति थी उससे ऊपर की तरफ यहाँ पर नजर आएंगे। अब अगर इस चीज़ को यहाँ पर हम नॉर्मल बेस में समझना चाहें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ उस साइड से कोई एक टार्च जलाता है रात्रि के समय और उस टार्च से आने वाली प्रकाश किरण को एक शीशे पर वो केंद्रित करता है और शीशे से जब वो परावर्तित करता है तो परावर्तित कर आपके आंख पर ले जाता है। तो आपको क्या लगेगा कि जो टार्च जल रहा है वो शीशे की ओर जल रहा है, लेकिन जो वास्तव में टार्च जल रहा है वो शीशे की ओर ना जलकर वो कुछ उस साइड में जल रहा है। तो यहाँ पर यही फंडा होता है इस तारे का ऊपर दिखने का। यानी कि तारा हमारा स्थित होता है कुछ नीचे की तरफ, लेकिन जब वहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो ये यहाँ पर अपवर्तित होती रहती है और जब अपवर्तित होती हुई प्रकाश की किरण आती है तो ये जब हमारे आँख में पड़ती है तो कुछ इसका डायरेक्शन अलग होता है। और जब डायरेक्शन इसका अलग होता है तो हमको लगता है कि जो ये तारा है, तारा स्थित होता है कुछ ऊपर की तरफ। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।